हेलो फ्रेंड्स, तो मज़ीद चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। और हम क्या करेंगे, अब इस शॉप का जो टैब है इस पे काम करेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जितने भी हमारे पास अवेलेबल प्रोडक्ट्स होंगे वो इस शॉप के पेज पे यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो ऑलरेडी हमने डिज़ाइन तो किया था बट कुछ भी शो नहीं कर रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि अब हमने फंक्शंस का जो पेज बनाया था और इसको हमने इंक्लूड करना होगा कहाँ पे, क्योंकि अब हम काम करेंगे shop.php में। तो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं और अब अगर हम रिफ़्रेश करें तो यहाँ पर वो जो हमने डिज़ाइन किया होता सारा कुछ आ रहा है। अब हमने इन चीज़ों को क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर शो हो रहे हैं इनको हमने डायनामिक बनाना है। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले हमारे पास ये वाला सेक्शन है, इसको मैं जल्दी कर लेता हूँ, shop.php। और इसके बाद यहाँ पर जाते हैं, एक डिव यहाँ पर क्रिएट करते हैं और इसमें मैं क्लास देता हूँ। हमारे पास क्लास है बूटस्ट्रैप की, 12 कॉलम्स को यूज़ करेंगे। ठीक, इसी तरह इसके बाद हम यूएल टैग को यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, और इस यूएल टैग में हमारे पास बूटस्ट्रैप की क्लास है, क्योंकि ये एज ए ब्रेडकैम यूज़ हो रही है तो मैं यहाँ पर ब्रेडकैम का वो दे देता हूँ क्लास। और देन हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एल आई टैग को यूज़ करते हैं। रीज़न, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक लिंक है जो कनेक्ट है index.php के साथ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एंकर टैग को यहाँ पर मेंशन करेंगे और साथ में कहते हैं कि जो इक्वल होगा किसके, index.php के। और साथ में हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं होम। ठीक, इसके बाद एक और एल आई टैग को यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं शॉप। अगर अब हम रिफ़्रेश करें तो यहाँ पर ये हमारे पास आ रहा है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास है क्या चीज़, ये वाला सेक्शन। ठीक, तो इसके लिए मैं फंक्शन तो नहीं बनाता हूँ, स्ट्रेटली हम यहाँ पर काम करते हैं, बाद में देखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम PHP को स्टार्ट करेंगे और एक वेरिएबल में यहाँ पर मेंशन करता हूँ गेट शॉप के नाम से। और जो इक्वल होगा किसके, हम कहते हैं कि सिलेक्ट करें स्टैटिक फ्रॉम। हमारे पास अब हम काम करेंगे किस टेबल के साथ, प्रोडक्ट्स के टेबल के साथ। ठीक है, प्रोडक्ट्स के टेबल से वेयर हम कंडीशन भी दे देते हैं। कंडीशन हमारे पास क्या होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, हमारे पास 3 मेन कैटेगरीज़ हैं और इन तीनों के लिए हमने यहाँ पर पेजेस भी क्रिएट किए हुए हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, शूज़ के लिए एक है, क्लॉथ्स के लिए है और जितने भी बाकी प्रोडक्ट्स होंगे उनके लिए भी है। तो इन 3 कैटेगरीज़ पे काम कर रहे हैं। तो जो शूज़ और क्लॉथ्स के अलावा की कैटेगरी है उसको मैं यहाँ पर, अगर हम डेटाबेस में चेक करें तो हमने यूज़ की हुई है प्रोडक्ट टाइप अदर्स। तो मैं यहाँ पर कंडीशन दे देता हूँ, इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, कहता हूँ कि प्रोडक्ट अंडरस्कोर टाइप जो होगी वो इज़ इक्वल टू किसके, अदर्स के हो। और साथ में हम कुछ और भी कहते हैं कि ऑर्डर बाय, हम कहते हैं कि रैंडम ये ओपन करें। ठीक है, कोई स्पेसिफिक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ये शो ना करें। जैसे कि अगर हम इसको दोबारा रिफ़्रेश करें तो कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो ये रैंडमली डिफरेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। और साथ में हम यहाँ पर लिमिट भी दे देते हैं कि कितने अदर्स के प्रोडक्ट्स ओपन हो। हम कहते हैं कि 0 से लेके 8 तक के प्रोडक्ट्स जो अदर्स से रिलेटेड होंगे प्रोडक्ट टाइप, वो ओपन होना चाहिए। तो वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और इस वेरिएबल को ये असाइन हो जाएंगे। ठीक, ये काम हो गया। अब एक और वेरिएबल यहाँ पर बनाते हैं, रन शॉप MySQL क्वेरी। हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक कनेक्शन है जो हमने कहाँ बनाया हुआ है, फंक्शंस में यहाँ पे, और इस फंक्शंस को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास है कनेक्शन, देन जो भी इस वेरिएबल में सिलेक्ट होके आया है। ठीक है, उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म होगा और इस वेरिएबल को
असाइन होगा। देन हम वाइल लूप को यूज़ करते हैं और एक वेरिएबल यहाँ पर बनाते हैं रो शॉप के नाम से, जो इक्वल होगा MySQL फेच एरे, और कहाँ से फिच करेगा, जो भी इस वेरिएबल में आया हुआ है, ठीक। और अब हमने क्या करना है, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पर प्रो, जो भी आपने नाम रखना है, प्रो आईडी रखता हूँ, जो फिच होगा कहाँ से, इस वेरिएबल में है, कहाँ से ये आएगा हमारे पास। यहाँ पर अगर टेबल में देखें तो है प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, तो प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी यहाँ से फिच होगा और इस वेरिएबल को असाइन होगा। बारी बारी हमने उन सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्प्ले कराना है, फिच कराना है, जो यहाँ पर हमने डिस्प्ले कराना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, टाइटल है, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं हमेशा नाम सेम रखता हूँ। तो टाइटल के लिए प्रोडक्ट टाइटल, मैं थोड़ा सा यहाँ पर इनको कर लेता हूँ पेस्ट। तो क्या है, प्रोडक्ट अंडरस्कोर टाइटल। देन हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें ओल्ड प्राइस है, तो ओल्ड प्राइस के लिए हमारे पास है प्रोडक्ट प्राइस अंडरस्कोर ओल्ड, प्रोडक्ट प्राइस अंडरस्कोर ओल्ड। फिर हमारे पास है यहाँ पर न्यू प्राइस ऑफ़र और इमेज है, ठीक है। न्यू प्राइस के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वेरिएबल ये बनाते हैं और चेंज करते हैं वेरिएबल को, हम कहते हैं प्राइस न्यू, ताकि सेम रहे, ठीक है। और कॉलन का नाम भी यही है, मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ और क्या हो गया, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, मैं कंफर्म कर लेता हूँ कॉलम का नाम, यहाँ पर है प्राइस न्यू। फिर हमारे पास इमेज के लिए प्रोडक्ट img1 को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको इस तरह करता हूँ, प्रोडक्ट img1, ओके। और फिर मैं इसी को कॉपी करता हूँ, हमारे पास है फिर ऑफ़र के लिए है शायद, ठीक है, ऑफ़र। तो ऑफ़र के लिए हमारे पास यहाँ पर है प्रोडक्ट टाइटल डेट, यहाँ पर टाइप है और कीवर्ड, ऑफ़र के लिए ऑफ़र है। तो मैं चले वेरिएबल ये बना लेता हूँ प्रोडक्ट ऑफ़र, और हमारे पास कॉलन का नाम है ऑफ़र, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने फिच कराई और वेरिएबल्स को असाइन कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको इको कराना है, क्योंकि अब हमने क्या करना था, डायनामिक बनाना था। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, इको कराता हूँ कि इसको हमारे पास में ये सारा सेक्शन कॉपी कर लेता हूँ, कहाँ तक, यहाँ तक। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक। तो थोड़ी सी चेंजेस करेंगे, क्योंकि ई को हमने डबल कोटेशन के साथ वो किया हुआ है, तो यहाँ पर सिंगल कोट में होंगे ये, ठीक। और इसी तरह इमेज के लिए भी ये होगा, और ये सारा हमने चेंज करना होगा, ये बट अब हमने क्या करना है, इसको डायनामिक बनाना था। तो इमेज में हमने क्या करना है, इसको भी सबसे पहले मैं सिंगल कोट में कर लेता हूँ, ठीक। ये मैं कॉपी करता हूँ, जो भी फीचर का इस वेरिएबल में आया है वो यहाँ पर अब हमें डिस्प्ले करेगा, ठीक है। एक काम हो गया। इस पर हम थोड़ी देर बाद काम करते हैं कि इस पर क्लिक होगा, जैसे कि यहाँ पर है, इस पर क्लिक होगा या इस पर क्लिक होगा तो कहाँ जाएगा, ठीक है। इस पर मैं थोड़ी देर बाद काम करता हूँ। फिर है हमारे पास ये, इसको भी मैं यहाँ पर इसी तरह कर लेता हूँ, और प्राइस को भी मैं चेंज करता हूँ,
सेक्शन को भी टेक्स्ट सक्सेस, टेक्स्ट प्राइमरी, और इसी तरह इसके लिए भी हम एक काम करते हैं, ऐसे यहाँ पर बटन के लिए भी हमने चेंज करना होगा। ठीक है, ये काम हो गया। अब हम यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर ये किस पेज के लिए था, किस कैटेगरी के लिए था, हमारे पास है अदर्स। अदर्स के लिए हमने यहाँ पर पेज बनाया हुआ है ऑल प्रोडक्ट्स डिटेल्स। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ऑल प्रोडक्ट्स डिटेल्स डॉट php में ये ओपन होगा। ठीक है, ये किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं जब हम इस व्यू पे या इस इमेज पे क्लिक करें तो हमारे पास जाएगा यहाँ पर इस पेज पे। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा पेज ओपन होना चाहिए? जैसे कि यहाँ पर डिटेल्स अदर्स हैं, लेकिन हमने अब पेज बनाया हुआ है ऑल प्रोडक्ट्स डिटेल्स, यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, और साथ में हम एक वेरिएबल भी देते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि अदर्स अंडरस्कोर ID, हम कहते हैं अंडरस्कोर ID, जो इक्वल होगी किसकी, जो भी इस वेरिएबल में, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, फिच होके आया है। ठीक है, ये इसके लिए काम हो गया। और सेम चीज़ है हमारे पास कहाँ पे, यहाँ पर। ठीक है, इस सारों को, इस सब को, बल्कि हाँ इस सब को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक, और बाकी ये चीज़ें मैं डिलीट कर लेता हूँ। कहाँ तक, इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हमने डायनेमिक बनाया है। ठीक है, यहाँ तक मैं इनको डिलीट कर लेता हूँ, सेव करते हैं। अब अगर हम रिफ़्रेश करें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ आ रहे हैं, एरर आ रहा है। तो एरर हमारे पास कहाँ है, रन शॉप। ओके, तो मैं एक दफ़ा इसको चेक करता हूँ और वापस आता हूँ। तो इशू ये है, यहाँ पर ये इक्वल टू यहाँ पर लिखना है, और अगर हम रिफ़्रेश करें तो यहाँ पर है, लेकिन इमेजेस अभी भी नहीं आ रहे हैं। तो इसका क्या इशू है, प्रोडक्ट इमेज, और देखते हैं img1। ओके, तो ये यहाँ पर इसके लिए प्रॉब्लम दे रहा है। इसको सेव करते हैं और इसको रिफ़्रेश करें, तो अब क्या आ रहे हैं हमारे पास, ये भी आ रहे हैं, इमेजेस भी आ रहे हैं। तो एक चीज़ थोड़ा सा हम डिज़ाइन यहाँ पर करेक्शन कर लेते हैं। करेक्शन क्या है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा हमें। मैं यहाँ पर एक क्लास यूज़ करता हूँ पुल राइट की। ठीक है, तो ये राइट साइड पे आ गए। और इसी तरह मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके लिए भी यूज़ कर लेते हैं, चेक करते हैं कैसे दिखता है। ठीक है, यहाँ पर मैं पुल राइट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर ये परफेक्टली आ गया है। तो ये सेक्शन हमारे पास किसके लिए था, अदर्स के लिए। अब सेम काम हमने किसके लिए करना है, क्लॉथ्स के लिए और शूज़ के लिए। तो मैं इस सबको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और इसके बाद आता हूँ, इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। और सेकंड हम क्या कहते हैं, हमारे पास है टाइप क्लॉथ्स। ठीक है, मैं इसी को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर इसके लिए पेस्ट कर लेते हैं। और थोड़ी सी चेंजेस हमने करना है। क्लॉथ्स के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें क्लॉथ्स डिटेल्स। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पर लिखते हैं क्लॉथ्स डिटेल्स। वेरिएबल भी हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, हम यहाँ पर देते हैं क्लॉथ्स। ठीक है, ये सेक्शन, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ ये चीज़ों में चेंजेस है। और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। और कितने थे हमारे पास, इसको हम रिफ़्रेश करें तो यहाँ पर हमारे पास क्लॉथ्स के लिए भी आ गया। इसी तरह अब हम सेम काम करेंगे शूज़ के लिए। ठीक है, तो सॉरी मैं कहाँ गया, मैंने यहाँ से कॉपी करना है,
कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक। और इसको यहाँ पर एंटर कर लेते हैं हम। यहाँ पर हम कंडीशन लेते हैं, हमारे पास शूज़ के लिए है अदर्स, तो ये कहते हैं शूज़, और यहाँ पर हम देते हैं शूज़ के लिए। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, सिर्फ यहाँ पर हमारे पास है क्या चीज़, यहाँ पर है, अगर पेज को हम देखें तो शूज़ डिटेल्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं शूज़ डिटेल्स डॉट PHP, और इसके लिए भी हम चेंज कर लेते हैं शूज़, ठीक। और दैट्स इट, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर भी ये सेम यूज़ होंगे, ठीक है। तीनों कैटेगरीज़ के लिए हमने काम करना होगा, ठीक। अगर अब देखें तो यहाँ पर शूज़ से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, रेफ़्रेश करें, अब हमारे पास क्या आ गए, शूज़ से रिलेटेड भी आ गए। अभी थोड़े से प्रोडक्ट्स कम है, मज़ीद ऐड होते जाएंगे, तो 8 अदर्स के लिए, 8 क्लॉथ्स के लिए और 8 शूज़ के लिए यहाँ पर ये रैंडमली डिस्प्ले करें। जैसे कि फ़र्स्ट पे अब मिंट परफ्यूम में मैं इसको रेफ़्रेश करता हूँ तो अभी कुछ और आ गया है, ठीक है। फिर मैं इसको रेफ़्रेश करता हूँ, यहाँ पर प्रोडक्ट्स का नाम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो रीज़न क्या है, हमने सारा कुछ हम तो किया है, यहाँ पर डिस्प्ले तो कराए हैं, टाइटल्स हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर है, इसको डायनामिक बनाना है मिन परफ्यूम में, तो मैं इसको प्रोडक्ट टाइटल जो भी वेरिएबल है वो, ठीक है। और इसी तरह ओल्ड प्राइस के लिए भी मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, सॉरी ये चीज़ें हमने मिस कर दी थी। तो ओल्ड प्राइस के लिए यहाँ पर है ये, और इसी तरह न्यू प्राइस के लिए है ये, रस के बाद, ठीक। और ऑफ़र के लिए हमारे पास है क्या चीज़, ये हमने सिर्फ इमेज के लिए किया था, बाकी हम लोगों ने चेंज नहीं किया है, सो माय बैड। इमेज कहाँ पर हमने चेंजेस कर रहे थे, सारों पे करना है, तो जहाँ जहाँ हमने किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ, ठीक है। और इसी तरह इस सेक्शन के लिए भी यही है, प्रोडक्ट टाइटल, यहाँ पर किधर है ये, ओल्ड प्राइस हमारे पास है ये, और न्यू प्राइस हम भूल गए, अदरवाइज़ एक के लिए करते कॉपी पेस्ट कर लेते, सबके लिए हो सकता था, नो वरीज, नो प्रॉब्लम, ठीक। और प्रोडक्ट ऑफ़र के लिए हमारे पास है ये। और इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास एक सेक्शन का रह गया है, तो इसके लिए भी कर लेते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट टाइटल, मैं खुद शॉक हो गया था, सारा एक जैसे क्यों दिख रहा है करके। ओल्ड प्राइस, थोड़ा सा इस तरफ आ जाते हैं, और फिर हमारे पास है न्यू प्राइस, और एंड में हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ़र, ठीक। और अब अगर हम रेफ़्रेश करें तो इनके अपने जो टाइटल्स हैं, उनकी जो प्राइसेस है वो चेंज होती रही है, हो गई है। और अगर अब रिफ़्रेश करते जाएं तो यहाँ पर ये सब कुछ चेंज होता रहेगा, रैंडमली प्रोडक्ट्स हमारे पास ही डिस्प्ले होते रहेंगे, ठीक है। इसी तरह जब पूरे हो जाएंगे यहाँ पर तो ये सारे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करेगा। बाकी इन चीज़ों पे काम हम बाद में कर लेंगे। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं न्यू लेक्चर में।